बीएसएनएल का सिम लेने के लिए कई सारे लोग भीड़ों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीएसएनएल के जितने सारे नए यूजर्स आए हैं वो काफ़ी हलचल में हैं और कई लोगों को सिम भी नहीं मिला है बीएसएनएल का और बड़े बड़े शहरों में तलाश कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि बड़े बड़े शहर हैं उनमें बीएसएनएल का सिम उपलब्ध है और मार्केट में काफ़ी अधिकतर बिक रहा है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं बीएसएनएल सिम लेने के लिए तो आप अपने शहर में जा सकते हैं और शहर से बीएसएनएल का सिम उठा सकते हैं, क्योंकि शहर में काफ़ी तेज़ी से बिक रहा है बीएसएनएल का सिम और बीएसएनएल सिम काफ़ी तेज़ी से बिक्री कर रहा है मार्केट में। और यहीं पे बात करें जियो का और एयरटेल का और वीआई का, ये तीनों मार्केट में धीरे धीरे अपना स्थिति गंवा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिक्री बीएसएनएल सिम का चल रहा है और यहाँ पे जियो हो गया और एयरटेल हो गया और वीआई, ये तीनों सिम के जो यूजर्स थे वो सब हट चुके हैं। अब अपने रुख बड़े शहर में जाके बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़े जो शहर हैं उसमें केवल क्रेज बीएसएनएल सिम का अधिकतर हो रहा है, लेकिन जितने सारे जियो का यूजर्स थे वो हट चुके हैं और बीएसएनएल के सिम की ओर जा चुके हैं, क्योंकि बीएसएनएल का सिम है वो शहर में या देहात में काफ़ी सस्ता हो चुका है और जो जियो और एयरटेल का है काफ़ी महंगा रिचार्ज हो चुका है। और जितने भी सारे लोग जियो और एयरटेल का यूज कर रहे थे बड़े शहर में और छोटे शहर में, तो आपको बता दें कि बीएसएनएल सिम काफ़ी सस्ता रिचार्ज प्लान लाया है, जिसकी वजह से एयरटेल और जियो और वीआई काफ़ी घाटे में जा चुकी है, क्योंकि शहर के लोग काफ़ी संख्या में जियो को हटाकर, एयरटेल को हटाकर और वीआई को हटाकर और सिर्फ बीएसएनएल का यूज करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि बड़े शहर में सबसे ज़्यादा क्रेज बीएसएनएल सिम का है। कई लोगों को बीएसएनएल का सिम नहीं मिला है और काफ़ी उनके अंदर हलचल दिख रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मर्ज़ी से सिम लें और आपके फ़ोन में जो नेटवर्क रहता है उसी का यूज करें, क्योंकि बड़े लोगों को मोबाइल चलाते चलाते कई बार नेटों का सामना करना होता है और नेट आसानी से नहीं चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और डाटा का यूज काफ़ी आसानी से कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीएसएनएल के जो सिम हैं वो काफ़ी अपना नेटवर्क फैलाया नहीं है, उसमें कई काम चल रहे हैं। जैसे कि आप सिम ले चुके हैं और आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर केयर से आसानी से बात नहीं होगा। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप बीएसएनएल सिम मत लें, जो आप यूज कर रहे हैं एयरटेल वीआई उसी को यूज करें। जब तक बीएसएनएल का टावर अच्छे तरीक़ा से नहीं लगे और बड़े शहर में जल्दी से ना पहुँचे तब तक आपको बीएसएनएल का सिम नहीं लेना है। और आपको बता दें कि शहर में आपको पता लग जाए कि बीएसएनएल का सिम मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका नेटवर्क पता करने के बाद, क्योंकि कई लोग बड़े शहर में जाके और बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं, उसके बाद उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नेटवर्क सही से नहीं रहता है और नेट चलाते चलाते उनका नेट स्लो हो जाता है और उनका मोबाइल अचानक सा बंद भी हो सकता है। और बीएसएनएल के जो नेटवर्क है वो काफ़ी अभी फैला नहीं है, लेकिन क्रेज के चलते कई बड़े लोग और अमीर लोग केवल बीएसएनएल को नहीं केवल जियो को अपना रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलती ना करें, आप जो सिम चलाते हैं उसी को चलाएं, क्योंकि जितने सारे अमीर लोग हैं वो जियो यूज करते हैं, क्योंकि करोड़ों में जियो का संख्या है यूज करने वाले यूजर्स का। इसीलिए आपसे मैं कहूँगा और सलाह दूंगा कि अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं या ड्राइवर हैं या गाड़ी चलाते हैं या आप बड़े शहर में रहते हैं या कहीं आप देहात में रहते हैं,
तो आप उसी सिम को यूज करें जो हमेशा आपके फ़ोन में नेटवर्क रखता हो और आपको बात करने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कितने सारे गरीब लोग हैं वो केवल अपने सस्ते रिचार्ज के चक्कर में BSNL सिम को अपना रहे हैं, क्योंकि जियो और एयरटेल और VI गरीबों के लिए काफ़ी नुकसान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इन सारे सिमों का रेट रिचार्ज बढ़ गया है। जैसे कि गरीब लोग इसको रिचार्ज कराने में कहीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए कई लोग अपना रुख केवल देहात में BSNL को अपनाना चाहते हैं। लेकिन भाई आपसे विनती है कि अगर आप छोटे से शहर में रहते हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं या देहात में रहते हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप उसी सिम को लें जिस सिम में हमेशा नेटवर्क रहता है, जैसे कि एयरटेल और जियो की बात करें तो जियो काफ़ी देहात में और शहर में इसका नेटवर्क रहता है और आप आसानी से बात भी कर सकते हैं और इनकमिंग फ्री रहता है। जब आपके मोबाइल में का नेट उड़ा जाएगा और आप कहीं बात करना चाहते हैं तो आप बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सोच समझ के कोई काम करें और गलती ना दोहराएं। इसीलिए कई सारे छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी BSNL का सिम ना लें। और जितने सारे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी रुख कर रहे हैं BSNL की ओर, तो जितने भी BSNL के यूजर्स हैं वो काफ़ी खुशखबरी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एयरटेल, जियो और VI ये तीनों सिम हैं, ये काफ़ी अपना महंगा रिचार्ज कर चुके हैं। इसीलिए स्टूडेंट को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो भला वो मोबाइल रिचार्ज कैसे कराएं। तो आपसे विनती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई करते हैं तो आप वही सिम लें जो आपके मोबाइल में हमेशा नेटवर्क रहें। आप उसी सिम को यूज करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं वो काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है और आपको वही सिम लेना है जो शहर में या देहात में या कहीं भी सबसे ज़्यादा नेटवर्क हो, उसी सिम को लेना है। क्योंकि महंगा रिचार्ज हो सकता है लेकिन आपको वही सिम लेना है। अगर आप बाय द वे कहीं फंसे हुए हैं और इमरजेंसी है और कहीं बड़ी शहर में हैं और कहीं आप घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप BSNL का सिम ले लेते हैं तो अगर आप कहीं चौक पे जा रहे हैं और कहीं खाना खा रहे हैं तो आपको नेटवर्क का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आप BSNL का सिम ले सकते हैं, क्योंकि शहर में काफ़ी तेज़ी से BSNL का जो नेटवर्क है वो काफ़ी फैल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2025 तक BSNL का 5G सिम भी आ जाएगा। अभी आया है लेकिन अच्छा से नहीं चल रहा है और 4G भी लॉन्च हुआ है। तो बड़े शहर में जितने सारे लोग अगर BSNL का सिम लेते हैं तो उनको कोई नुकसान जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में तेज़ी से ही BSNL का टावर लग रहा है और उन पे काम चल रहा है। तो शहर में रहने वाले लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। और जितने सारे लोग शहर में नए हैं और सिम लेना चाहते हैं तो आप इस पे सोच विचार करके लें, क्योंकि BSNL के सिम है वो ले लेने के बाद कई लोग भारी संख्या में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और जितने भी लोग BSNL का सिम भीड़ों संख्या में लिए हुए हैं तो उनको कई कठिनाइयों का फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे कि आप BSNL का सिम ले लिए हैं लेकिन आप कस्टमर केयर से बात करना चाहेंगे तो आपको सही तरीक़ा से बात नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप BSNL का सिम ना लें। सिम लें तो आप जियो और एयरटेल और VI का, क्योंकि ये सिम है ये तीनों काफ़ी सालों से आ रहे हैं चलते हुए और BSNL अभी फ़िलहाल न्यू आया है तो उनका काम चल रहा है, तो काम करने में काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि कस्टमर केयर से बात करना हो तो आप BSNL सिम के बारे में आसानी से पूछ सकते हैं और
आपको भला कहीं बात भी हो जाए कस्टमर केयर से, तो BSNL के जितने सारे कस्टमर केयर हैं वो कॉल तो उठा ही लेंगे, लेकिन आपको जो दिक्कत हो रहा है सिम में उसको बताना है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और कस्टमर केयर BSNL का इसीलिए बनाए हैं जो मेरे नए यूजर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो आप इसको सर्च गूगल या यूट्यूब पे भी कर सकते हैं कि BSNL का नंबर कितना है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो आप कस्टमर केयर से आसानी से बात कर सकते हैं उस नंबर पे डायल करके। और जितने सारे कस्टमर केयर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं आसानी से। और आपके जो मोबाइल में नेटवर्क का सिम का जो लगाए हैं उसका प्रॉब्लम है, डाटा नहीं चल रहा है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अपना सोच विचार करें और आप अपने अनुसार सिम का यूज करें, क्योंकि BSNL के जितने सारे कस्टमर केयर हैं, कई लोग हमारे YouTube में कमेंट भी करते हैं कि BSNL के कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसी सिम को लो जिस सिम से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि BSNL का जो कस्टमर केयर है वो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। इसीलिए आप थोड़ा सब्र रखें और कस्टमर केयर से आप भी आसानी से बात कर सकते हैं BSNL के। और BSNL के जितने सारे कस्टमर केयर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उनका रीज़न ये है कि अपने जो कस्टमर हैं उनका सही से ख्याल रखा जाए और उनको कोई परेशानी ना हो। इसीलिए BSNL के जो कस्टमर केयर हैं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर केयर हैं उनसे आसानी से बात हो जाए और उनका ऑफिस में जो केयर है, जो कस्टमर केयर रहते हैं, वो उनको आसानी से अपना रीज़न बता सकें और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुके। तो जितने सारे लोग कस्टमर केयर से बात करना चाहेंगे वो आप अगर BSNL का सिम ले चुके हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना है और BSNL के कस्टमर केयर से आपको धीरे धीरे बात हो जाएगा और धीरे धीरे सुधार भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है 15,000 करोड़। और जियो के जो एयरटेल के जो यूजर्स हैं या VI का, उस सब लौटे आ रहे हैं BSNL में। तो इसीलिए आप BSNL का रुख करें तो सोच समझ के करें, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।